हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे अलंकार के प्रकार और उनकी परिभाषा और उदाहरण सहित। तो दोस्तों, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है? जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। मतलब कि जिस प्रकार एक स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अलंकार के प्रकार। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार और नंबर 2 अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 श्लेषम अलंकार। इसी प्रकार हम अर्था अलंकार के भी 3 भेद होते हैं, जिस उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही वर्ण यानी कि अक्षर बार बार आए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रघुपति राघव राजा राम। अभी इसमें देखिए भी रा अक्षर है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है, इसमें भी रा है। सभी में रा वर्ण कई बार आया है। इसी प्रकार दूसरे में चार चंद की चंचल किरणें, इसमें भी चा वर्ण आया है, इसमें भी चा वर्ण आया है। इसी प्रकार से इसमें भी। अब देखते हैं अगला क्या है हमारा, यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार आए परंतु उनके अर्थ अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यानी कि एक सजना, इसका अर्थ है कि श्रृंगार, जो स्त्री करती है श्रृंगार यानी कि सजती हैं, उसी को यहाँ पर सजना बताया गया है। और दूसरे सजना का अर्थ यह होता है स्वामी साजन या पतिदेव। और दूसरा अर्थ क्या, उदाहरण क्या है, काली घटा का घमंड घटा। यानी कि यहाँ पर काली घटा का अर्थ है काले बादल। यानी कि काली घटा का अर्थ है यहाँ पर काले बादल। और यहाँ पर घटा में यानी कि यहाँ पर कम होना, यहाँ पर कम होना। इस घटा शब्द का अर्थ होता है कम होना। तो इसका पूरा मतलब यह हुआ कि काले बादलों का घमंड कम हो गया या घट गया। अब देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है? जहाँ पर कोई एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी कि एक ही शब्द एक ही बार आए परंतु उनके अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यानी कि एक पानी मोती से लिया गया है और एक पानी का अर्थ मनुष्य से लिया गया है और एक पानी का अर्थ चून से लिया है। इसका स्पष्टीकरण देखिए, इस दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। एक पानी शब्द का अर्थ है मनुष्य से लिया गया था जो विनम्र है, पानी विनम्र है। और दूसरा मोती, जो दूसरा पानी शब्द का अर्थ मोती से लिया गया था, मोती चमकेगा नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं है, इसीलिए पानी का अर्थ यहाँ पर चमक लिया गया है। और इसी प्रकार चून, यानी कि चून में अगर आप पानी नहीं मिलाते हैं तो उसका उपयोग
नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तीसरे पानी शब्द का अर्थ चून से लिया गया है।